दोस्तों, राहुल गांधी ने पिछले काफी दिनों से एक बात बोल रखी थी कि मैं एक बड़ा एटम बम फोड़ने जा रहा हूं और चुनाव आयोग वोट की चोरी करता है। हमारी सरकार बन सकती थी 2024 में अगर चुनाव आयोग वोटों की चोरी नहीं करता। राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं, मैं पहले से विरोध करता आया हूं। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश को पप्पू बना रहा है और वो बहुत सातिराना दिमाग रखता है। आपको ये बता दूं कि चुनाव आयोग के नाम पर जिस तरह से फर्जी चीजें दिखाई गई, जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए, वो मुद्दा अलग है कि राहुल गांधी का षड्यंत्र क्या है उसके पीछे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यदि ध्यान से सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि राहुल गांधी साफ साफ कह रहा है कि चुनाव जीतने के लिए पहलगांव और पुलवामा जैसी घटनाएं कराई जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी ने न तो पहलगांव किया न पुलवामा किया। राहुल गांधी साफ साफ चुनाव आयोग के ऊपर लगाए इस आरोप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे पाकिस्तान के आतंकवादियों को एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने हमेशा से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। चाहे 26/11 मुंबई हमला हो, फिर चाहे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी हो। आप देखिए कब से कांग्रेस एक लाइन पकड़कर चल रही है कि भारत के अंदर यदि बम ब्लास्ट होते हैं, समझौता बम ब्लास्ट होता है, सीरियल मुंबई बम ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान का कोई आतंकवादी उसके लिए दोषी नहीं है। ये भारत के अंदर ही कराए गए लोग हैं। पहले ये हिंदुओं को आतंकवादी बताने में लगे थे और अभी जिस तरह की गोलमोल बात राहुल गांधी ने की है, पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी अब तुम इस बात के सबूत दो। आप जो ये कह रहे हो कि चुनाव जीतने के लिए पहलगांव पुलवामा जैसी घटनाएं कराई जाती हैं, तो राहुल गांधी से अब गृह मंत्रालय को पूछना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को पूछना चाहिए, इसके ऊपर तुरंत एफआईआर कराई जानी चाहिए कि राहुल गांधी अब आप सबूत दीजिए। आप कह रहे हो ये घटनाएं चुनाव जीतने के लिए कराई जाती है, किसने कराई ये सबूत के साथ आप दीजिए, वरना राष्ट्रद्रोह की धाराओं में इसको एनएच से लगाकर जेल में अगर नहीं डाला गया तो राहुल गांधी इसी तरह आतंकवादियों को क्लीन चिट देता रहेगा, इसी तरह चीन को क्लीन चिट देता रहेगा, अमेरिका पस्त लोगों की गोद में बैठकर देश विरोधी बयान देता रहेगा और यह देश में बवाल करा सकता है किसी भी दिन। एक बहुत ही गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी का इकोसिस्टम, बीजेपी का आईटी सेल, मुझे तो क्रोध के साथ दया भी आ रही है कि इस देश में किस तरह का मीडिया है कि एक भी सवाल कोई राहुल गांधी से ये नहीं कर रहा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम कह रहा है कि पहलगांव पुलवामा चुनाव जीतने के लिए कराया गया, तो कोई पत्रकार खड़े होकर हिम्मत करता और पूछता, राहुल गांधी जी आप ये देश के ऊपर आरोप लगा रहे हो जिस पर देश की सेना, देश की सरकार अगर ये कह रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान है, तो आपके पास कौन सा सबूत है कि आप ये कह रहे हो कि ये चुनाव जीतने के लिए कराया गया? सोचिए पूरा इकोसिस्टम, पहलगांव हमले के बाद, पुलवामा हमले के बाद, 26/11 हमले के बाद, जितने सीरियल बम ब्लास्ट हुए जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को जेल में डालकर टॉर्चर किया गया और हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, ये सीधे आरोप हैं। राहुल गांधी उसी लाइन को पकड़ते हुए चल रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकी निर्दोष हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। ये तो भारत करवा रहा है। ये बहुत गंभीर, जिसको राहुल गांधी कह रहा था कि मैं परमाणु बम फोड़ूंगा, वाकई में फोड़ा है। और मैंने लिखा है जो थंबनेल में, देश की तबाही का फोड़ा बम। वाकई में राहुल गांधी के अब इसी बयान को इंटरनेशनल लेवल पर कोट किया जाएगा, पाकिस्तान कोट करेगा, अमेरिका कोट करेगा और कहेगा ये तो भारत ने कराया। भारत का नेता प्रतिपक्ष और एक सांसद खुलेआम कह रहा है कि चुनाव जीतने के लिए कराया जाता है, तो कौन कराएगा? इसका मतलब इनडायरेक्टली, बगैर नाम लिए, वो केंद्र की सरकार को घेर रहा है। अब केंद्र की सरकार में ये गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के ऊपर है कि वो मौन होकर के इसी तरह देश की तबाही और देश में दंगा फसाद कराने के षड्यंत्र को देखते रहेंगे, या अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, इससे ऊपर नहीं। कि देश की आप देखिए कि जिसमें सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, पुलवामा हुआ, और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए
देश विरोधी बयान देते हैं, इससे नीच हरकत क्या होगी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जीतने के लिए कराया गया, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि मोदी ने चुनाव जीतने के लिए हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको बम से उड़वा दिया। ये मोदी पर आरोप है। मोदी जी, अब चुप बैठने का समय नहीं है। हालांकि दूसरे पार्ट में राहुल गांधी ने बड़ी होशियारी से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि हमने सैंपल के लिए कर्नाटक में एक सीट का विश्लेषण किया है जहां हेराफेरी करके और वहां फर्जी नाम जोड़े गए, नहीं तो वहां कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता। दूसरा, ये कह रहे हैं कि हम 16 सीट जीत सकते थे, इस तरह हम 9 जीते। ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की बात करते हैं और महाराष्ट्र की बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि 40 लाख नाम फर्जी चुनाव आयोग ने जोड़े। एक प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, वो स्लाइड दिखाते हैं, मीडिया सामने बैठा है और कहते हैं देखिए एड्रेस पे 0 लिखा है, 0 पता, नाम XYZ और इस तरह का फर्जीवाड़ा। दूसरा, वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग ने हमें कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराई, हमने चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी और हमें रीडेबल लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराई गई। तो इस झूठ को चुनाव आयोग ने तत्काल जवाब दिया और उन्होंने बाकायदा एक्स पर उसको पोस्ट कर दिया और राहुल गांधी को एक शपथ पत्र देते हुए कहा कि आप शपथ लीजिए, चुनाव आयोग पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो इस तरह से आप आरोप नहीं लगा सकते। संविधान की धारा के अनुसार यह तय है कि अगर आप चुनाव आयोग पर कोई फर्जीवाड़े का गलत आरोप लगाते हैं, आपको शपथ देनी पड़ेगी, शपथ पत्र देना पड़ेगा और शपथ पत्र यदि गलत सिद्ध हुआ, निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने जिस तरह से बातें कही है उसको देखते हुए, हालांकि आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मिस्टर सिन्हा एक एक्स पर अकाउंट है, वो लिखते हैं, तो क्या पप्पू कह रहे हैं पुलवामा आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर ध्यान भटकाने और चुनावी फायदे के लिए गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और भारत पे पुलवामा की साजिश रचने का आरोप लगाना, बेशर्म प्राणी, वो ये कहते हैं। दूसरे पार्ट में जो वो भी एक गंभीर मुद्दा है, राहुल गांधी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो मोदी जी जीते हैं वो तो बेईमानी से जीते हैं। हमारी 99 सीट आई हैं, अगर चुनाव आयोग वोट की चोरी नहीं करता तो सरकार हमारी होती। तो क्या राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से मुझसे लिख के ले लो, मेरी बात आज नोट कर लो। राहुल गांधी ने जो ये प्रोजेक्शन दिया है वो चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं देंगे, ना वो हलफनामा देंगे और उनकी तरफ से वकील तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे जी हमने घोटाला पकड़ा है, चुनाव आयोग ने बड़ा घोटाला किया है, ये सरकार तो हमारी है, मोदी को हटाओ, सत्ता में तो हम बैठेंगे क्योंकि घपला हमने पकड़ा और इसलिए मोदी के पास जो बहुमत है ये बेईमानी का बहुमत है। मोदी को हटाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी पूरी सेटिंग है। इनके पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं और उनकी जानकारी के जज बैठे हैं। इनको लगता है कि हम वहां से फैसला कराएंगे कि ठीक है भाई हम इसकी जांच कराते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव हुए 1 साल गुजर गया है, लेकिन ये कहेंगे साहब 1.5 साल हो जाए चाहे 2 साल, हमने घोटाला पकड़ा, 6 महीने की मेहनत की और इसीलिए इसकी जांच की जाए और ये सिद्ध करा देंगे। अगर सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि हां चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ी की है, 2-4 उदाहरण दे देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है ठीक है भाई ये बेईमानी से जीते हुए मोदी हैं और इसलिए सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। सोचिए अगर ऐसा हुआ। हालांकि इस पर आपको बता दूं, जो राहुल गांधी ने अभी तक आरोप लगाए उस पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को शपथ पत्र देकर वो कहा है, लिखा कि अगर कोई व्यक्तिगत मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित में विवरण देना होता है। वो नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराए ताकि उनके दावों की जांच की जा सके, यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सके। ये चुनाव आयोग लिख रहा है और चुनाव आयोग अब उसमें शपथ पत्र दे रहा है। अब बात तो यह है कि वो जो शपथ पत्र दिया है
क्या राहुल गांधी उस शपथ पत्र को भरेंगे? निश्चित रूप से नहीं। उनके पास ऐसी बड़ी टीम है, किसी और से कहेंगे तू भर दे भाई। भरें ना भरें, उन्होंने अपना काम कर दिया। 1 घंटे के कार्यक्रम में 1 घंटा 11 मिनट की उस 22 पेज के प्रोजेक्शन में राहुल गांधी को जो अपना संदेश देना था वो दे दिया। राहुल गांधी की पुरानी आदत है, आरोप लगाओ भाग जाओ, माफी भी मांगनी पड़े मांग लेंगे। सॉरी, मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी ठीक नहीं थी, मैं चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहा था वो झूठे निकले, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। माफी कई बार मांग चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देना चाहते थे पूरी दुनिया में। नंबर 1, भारत के अंदर जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो मौजूदा केंद्र की सरकार करा रही है चुनाव जीतने के लिए। नंबर 2, वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को भ्रष्ट बताना चाहते हैं और वो चुनाव आयोग को बेईमानी साबित करना चाहते हैं ताकि आगामी आने वाले राज्यों के चुनाव में, जिसमें कि बिहार, केरल, बंगाल, ऐसे कई राज्यों के चुनाव हैं, ये कहेंगे कि हमने तो कहा था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और इसलिए SIR पूरे देश में कराने का जो चुनाव आयोग ने बोला है उसको ये बंद करा देना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं कोर्ट में अटकाकर। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और फिर 2029 के चुनाव में इसी बिना पर ये कहेंगे कि ये चुनाव अभी राहुल गांधी ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले जमाने में एक ही दिन में सारे देश में चुनाव होते थे। राहुल गांधी जी, जब एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव होते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है बूथ कैप्चर कैसे होते थे। गुंडे आए, बूथ कैप्चर कर दिया, एक ही आदमी ने सारे बैलेट पत्रों पर ठप्पे लगा दिए। क्या राहुल गांधी फिर से चाहते हैं कि इसी तरह के दृश्य हो, बूथों को लूटा जाए, एक ही आदमी बंदूक के दम पर ठप्पे लगाए? ये राहुल गांधी किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? निश्चित रूप से जो मैंने पहले कहा था, बांग्लादेश जैसी ये यहां अराजकता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी बहुत खतरनाक मोड में है। अगर राहुल गांधी को अभी नहीं रोका गया, निश्चित समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र इसी तरह कर करके कम से कम भारत की सेना और भारत की सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश की जनता को गुमराह करने का काम तो कर ही रहे हैं। अब केंद्र ऐसे व्यक्ति से किस तरह से निपटेगी, ये केंद्र को तय करना है। और जिस तरह से अश्वनी उपाध्याय जी को मैं सुनता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वो हमेशा कहते हैं कानून बदलो, सड़े गले कानून हैं, कोई भी आरोप लगा देता है, निकल भागता है, देश में अराजकता का माहौल फैला देता है। कानून बनाइए कि देश विरोधी कोई भी बयानबाजी करेगा, देश की सेना के विरुद्ध कोई बात करेगा जिससे देश की अस्मिता को, रक्षा को खतरा हो, जैसे कि अब राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि पुलवामा और पहलगांव ये कराया जाता है चुनाव जीतने के लिए। इस तरह की बात करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरंत राष्ट्रद्रोही धाराओं में, गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो और इनका नार्को टेस्ट भी हो कि इनके दिमाग में क्या षड्यंत्र चल रहा है। वरना इसी तरह आरोप लगते रहेंगे और इसी तरह लोगों को भड़काया जाता रहेगा, इसी तरह देश भटकता रहेगा। आप क्या चाहते हैं, बांग्लादेश बने या एक नया भारत? ये आपकी मर्जी है। मैंने एक विषय रखा है, आप इस विषय को आगे बढ़ाएं, लेकिन आप वीडियो को शेयर करो। वंदे मातरम।